घुमाता हूँ आपको। आ जाओ। सर मैं यहाँ पर किस तरह से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? मैं हूँ इतिहासकार टी राम भारती और हमारे साथ है हमारे सहयोगी श्री चंद्रशेखर जन्मबंधु जी। यह प्रदर्शनी छत्तीसगढ़ के जो नौजवान हैं और नागरिक है उनको नक्सली आतंकवाद की समाप्ति कैसे होगी उसमें जागरूकता हेतु यह 160 पेजों की पृष्ठों की प्रदर्शनी है। इसको आगे चल के ये बुक आएगी, है ना। तो इसमें पूरे चीन का कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में उसकी इतिहास, फिर हमारे चीन का इतिहास, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास और रूस का इतिहास और भारत, चीन और तिब्बत इनके राजनीतिक संबंध, इस तरह का पूरा वर्णन है। फिर हमारे यहाँ की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई माओवादी, पीपुल्स वार ग्रुप, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, इनकी जानकारी दी गई है। और नक्सलियों के सारे संगठन और कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, कैसे हिंसा करते हैं, इनका पूरा विवरण दिया गया है। हम लोगों ने जो संघर्ष किया मैदानी में 2001 से 2009 तक, उसका भी इसमें चित्रण है। अब आतंकवाद को कैसे पराजित किया जाएगा ये हमारे संविधान में निहित है। सरकार इन योजनाओं को लागू करे और और हमारे देश की जनता जागरूक होकर अपने राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा पर दबाव डाले कि वह सरकार के द्वारा इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सेना, पुलिस और सीआरपीएफ इन लोगों को इनके पीछे खड़े रहे डट के। मतलब सिर्फ ऐसी इस खटारा राजनीति से कुछ नहीं होने वाला है ना, पेशेवर राजनीति से कुछ भी नहीं होने वाला है। उनको आम जनता ही उनको मजबूर करेगी पॉलिटिकल पार्टी को ये कि नक्सलवाद देना का उनको अपने एजेंडा में ले। इसके लिए इसलिए कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी को आम रैली करना पड़ेगा, जन जागरण अभियान करना पड़ेगा नक्सलवाद के खिलाफ। एक खटारा विषयों को लेके इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इस तरह से मेरे को आम नवयुवकों को, नवयुवतियों को, नागरिकों को, इनको प्रोत्साहन हेतु, उनके जागरण हेतु यह मैंने एक अभियान किया है। सर हम जानना चाहेंगे किस प्रकार से भारत और छत्तीसगढ़ में आप माओवाद है और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका जन्म जो उपज हुई है हाँ वो हाँ, किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए इसकी जो ये हमारे यहाँ के कुछ कम्युनिस्ट लीडर है, चारू मजुमदार जैसे कानून संघ, ये गए थे 1965 में चीन, और चीन में वो माओ तुंग से मिले। तो उन्होंने उनको रणनीति समझा कि छापामार युद्ध से आप भारत में ऐसा क्रांति करिए, तो और पहले लोगों को जागृत कीजिए। तो उन्होंने अपना संघर्ष किया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, है ना। उसके बाद पीपुल्स वार ग्रुप बना और बिहार में बना माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर। ये दोनों बड़े ताकतवर संगठन थे और इन्होंने हिंसा भी फैलाई, बहुत ये भी किया, लोगों को जोड़ा भी। मतलब इन कम्युनिस्टों का भारत के विश्वविद्यालयों के प्रांगणों पे बहुत हद तक कब्जा था। तो वो नौजवानों को अपने फेवर में करते थे। ऐसा लगता था कि भारत में ये लोकतंत्र में भ्रष्टाचार है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, जो हो रहा है इससे कुछ नहीं होगा, हिंसा से सब कुछ हो जाएगा। अगर कम्युनिस्ट पार्टी को हिंसा ही करना था तो 1945 के पहले अंग्रेज सरकार से करना था उनको, वो नहीं किए। भारत में संविधान है, हमारा संविधान में 70 साल से बाकायदा चुनाव हो रहे हैं और सरकारें बनती है और सरकार काम कर रही है, लेकिन जैसा काम होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी इन्होंने माओवादी बनाया है, ये अभी फ़िलहाल तो कम से कम एक नियंत्रण में है। 2021 में सिर्फ एक ही घटना हुई मेजर, और बाकी तो बहुत कुछ शांत है, लेकिन पूरी तरह निस्तेज करना पड़ेगा इनको। सर हम देखते हैं कि जिस प्रकार से जो महात्मा गांधी हैं आज़ादी के संग्राम में जिन्होंने भारत को जगाने का काम किया, लेकिन एक और दूसरी ओर देखते हैं तो जो कम्युनिस्ट पार्टी माओवाद है उन्होंने पीठ में झूरा फूकने का काम किया है। हाँ बिल्कुल सही। उन्होंने महात्मा गांधी का सहयोग नहीं किया। हाँ क्या आपने इस पर हाँ कुछ हाँ हाँ रिसर्च हाँ, किया है? बिल्कुल सही इसमें दिया है। देखो क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध था उस समय, है ना। और द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मनी ने रूस पे हमला किया तो ये जितने भारत के कम्युनिस्ट नेता थे और कार्यकर्ता थे,
ये अंग्रेज सरकार के समर्थन कर दी और आज़ादी का आंदोलन बात का विषय कहने लगा। इन्होंने उस समय महात्मा गांधी और जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था उसको सहयोग नहीं किया। वो एक अलग ही मृत तृष्णा में थे कि पूरे दुनिया में साम्यवाद आएगा, है ना, लेकिन वो साम्यवाद ढह गया सोवियत संघ के रूप में, है ना। अब आज तो उनके ज़्यादा, आज तो एक भी सांसद नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी का और माओवादी कम्युनिस्ट और माकपा का, है ना। तो ये उनका वो सब ढह गया, लेकिन उनकी शक्ति है इन पीपुल्स, इनके पास है, सीपीआई माओवादी पर, इनके पास दौलत भी है, सशस्त्र कार्यकर्ता भी है, हथियार भी है, और कम से कम छत्तीसगढ़ के बस्तर में उनका एक तरह से अंदरूनी इलाके में उनकी सरकारें चल रही है। तो वो कैसे मतलब सरकार ये करेगी, हमारी छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार, उसके ऊपर ये है, उसके ऊपर ये एक रिसर्च है ये, और जिसको मैंने ये किया है। सर आज देखते हैं कि जेएनयू कैंपस, हाँ, केरल हो, हाँ, और भारत के कुछ ही इलाकों में ये विचारधारा रही है। हाँ, जी। तो इसके जो ढलान आया है उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? इसका कारण क्या है कि लोगों में जागृति आई, लोगों में भारत में विकास हो रहा है। आम इंसान के पास रहने को घर है, पहनने को कपड़े हैं, और आवास है, कुछ रोजगार के साधन भी है। लेकिन 1945 के पहले भारत में कपड़े की समस्या थी, लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं थे। आज तो स्थिति नहीं है। आज सब बहुत दुकानों में ढेरों कपड़े मिलेंगे, सस्ते सस्ते मिलेंगे। अनाज हमारे भारत के पास 3 साल का रिकॉर्ड अनाज रहता है स्टॉक में, है ना। अब वो इसलिए भारत ने ही अपने नागरिकों को 35 किलो अनाज इस कोरोना काल में दिया। तो लोग बाग अब इस कम्युनिस्ट आंदोलन से, जो शहर के लोग हैं, मध्यवर्गीय लोग हैं, वो इन कम्युनिस्ट आंदोलन में के इसमें नहीं है। जरूर कुछ केरल में कुछ लोग हैं, कुछ उनकी सरकारें बनती है, तो वहाँ उन्होंने काम भी किए होंगे। बंगाल में भी काम किए थे, लेकिन अब तो वहाँ पे अन्य तृणमूल कांग्रेस की सरकार है ना। अब बाकी फिर इनका पॉलिटिकल इसमें ज़्यादा नामो निशान नहीं है। मेरी तो उनको समझाइश है कम्युनिस्ट पार्टी को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मेरा तो समझ है कि वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कोष्टक में करे मार्क्सवादी, गांधीवादी और अम्बेडकरवादी, तो उनका भविष्य कांग्रेस भाजपा जैसे हो सकता है। सर हमने देखा कि अभी जो हाल ही में किसानों ने जो प्रदर्शन किया उसमें भी छत्तीसगढ़ के कई संगठनों, चाहे वो नक्सली हो चाहे मार्क्सवादी हो, उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आपका किसान जो नियम है ना, भारत सरकार ने बहुत सोच समझ के बनाए होंगे। बड़े वरिष्ठ कृषि क्षेत्र के बहुत बड़े वरिष्ठ अनुसंधान करता है, उन्होंने बनाया। भाषा और लोकसभा से पारित हो गया, संसद से पारित हो गया है, तो यह कानून है। अब ये किसान लोग चुनाव में खड़े हो, संसद में बहुमत लाए तो निरस्त कर सकते, लेकिन इस तरह से आंदोलन करके और इस तरह से हिंसा करके वह कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी कहा है कि आप न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए आंदोलन, लोकतांत्रिक तरीके से, ये हिंसा से क्या होगा। तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनके इन किसान आंदोलन, ये राकेश टिकैत की इस आंदोलन के मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं भारत सरकार के साथ हूँ, और इस आंदोलन में बाहर के जो मुल्क है, पाकिस्तान के खालिस्तानी वगैरह, उन लोगों का सहयोग है, इन नक्सलियों का सहयोग है। मतलब भारत में जो अलगाववादी है, इन लोगों का सहयोग है किसान आंदोलन में, है ना सर। और भारत सरकार अपना काम बेहतर रूप से कर रही है। सर हम अंत में यही चाहेंगे कि आप पूरे छत्तीसगढ़ के माध्यम से हमारे जो रायपुर के नौजवान हैं, जो पढ़ी लिखी जनता है, उनसे इस प्रदर्शनी के बारे में क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये चाहूँगा कि रायपुर के जो विशेषकर नौजवान और नवयुवतियाँ हैं और आम नागरिक है, वो इस प्रदर्शनी को आए और देखे, तो उनके प्रश्नों को जहाँ समझ में नहीं है मैं बताऊँगा, वो देखे तो उनको आगे उनके नॉलेज में भी आएगा, और कैसी सरकार बनाना चाहेगी उनमें एक राजनीतिक नेतृत्व क्षमता आएगा। ऐसी नेतृत्व क्षमता आएगी कि कांग्रेस और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में भी नहीं रहेगी।
अगर इस किताब को पढ़ेंगे वो ध्यान से, तो अगर वो राजनीतिक विषय करते हैं, राजनीतिक विषय में रुचि आते हैं, तो बहुत अच्छे नेता बन सकते हैं। और आईएएस आईपीएस उनकी जो एग्जामिनेशन होती है उनमें भी बहुत अच्छा उनका ये रहेगा, और जिस क्षेत्र में भी जाना चाहिए एक बेहतर नागरिक तो बन सकते हैं।